लाइन आपने एक ही खींचनी है, उसके बीच में आपने कर्म लिखना है, और उसके एक साइड में, लेफ्ट साइड में आप जो है वो आप लिखिए वहां पर कर्ता, वहां पर कर्ता लिखिए। और राइट साइड में जो सबसे टॉप है वहां पर आप जो है वो लिखिए आप फल। ठीक है ना, फल जो आप लिखेंगे। अब क्या है कि निष्कामता जो है, देखिए निष्कामता का अर्थ है कामना का ना होना, है ना। जो कामना का ना होना है, ये जो कर्मयोगी है, जो कर्मयोगी है, जो कर्म के प्रति आस्था रखता है, अर्थात ये मानकर चलता है, ये मानकर चलता है कि मैं जब तक कर्म नहीं करूंगा तब तक बात नहीं बनेगी। कर्म के प्रति जिसकी निष्ठा है, एक व्यक्ति है जिसकी कर्म के प्रति निष्ठा है, दूसरा व्यक्ति है जिसकी ज्ञान के प्रति निष्ठा है। आपको ध्यान होगा जिस समय हमने पहले चिंतन किया था, तो ये किया था, भगवान ने कहा था दो तरह की निष्ठाएं हैं। एक तो वो निष्ठा है जिसको ज्ञान निष्ठा कहा जाता है जिसको सांख्य योग कहते हैं, और दूसरी वह है जिसको हम कर्म योग या बुद्धि योग जिसको बोलते हैं। भक्ति के समीप बिठाना उपासना है। तो ये जो दो चीजें हैं, इन दो चीजों में मैं करता नहीं हूं, ये जो साधना है, ये साधना ज्ञान की साधना है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं करता नहीं हूं, अर्थात कर्तृत्व का अभिमान जब आपका नहीं रह गया, तो कर्म को आपने अपने साथ में जोड़ा ही नहीं। तब जो कर्म है वो कर्म रहा ही नहीं। कर्म कब रहेगा? जब आप में कर्तापन का अभिमान। आप जब ये कह रहे हैं कि सब कुछ प्रकृति में सहज रूप से हो रहा है, सब कुछ जो है वो प्रकृति में सहज रूप से हो रहा है, आप सिर्फ उसके दृष्टा मात्र हैं। जिसको हमने फिर मैं आपको एक शब्द और दे रहा हूं, जो आपने इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था, उसको बोलते हैं साक्षी। ये स्पष्ट अगर हो गया हो आपको शब्द साक्षी, दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, ये त्रिपुटी होती है। इन तीनों को जो व्यक्ति देखने वाला है वो साक्षी। ज्ञान की जो साधना है, ज्ञान की साधना वास्तव में साक्षी की साधना है। वो कर्म की उसमें कर्म का कहीं कोई नहीं है, क्योंकि कर्म का उसके साथ में ही कहीं जुड़ाव नहीं है, इसलिए वहां पर निष्काम कर्म की भाव भी बात भी पैदा नहीं। निष्काम कर्म जो है का अर्थ है जिस समय आप कर्मयोगी के रूप में, अर्थात कर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए जिस समय आप कर्म करते हैं, तब वो है। तो कर्म कैसा? तो कहते हैं निष्काम। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? फल की आकांक्षा का ना होना। ऐसा ही है ना, निष्काम कर्म का अर्थ है फल की आकांक्षा का ना होना। बिना फल की आकांक्षा के आप कर्म को कर रहे हैं। ठीक है, ये बात, ये जो सेंटेंस है ये आपको ठीक लग रहा है ना? बिना फल की आकांक्षा के आप कर्म को कर रहे हैं। जिस समय आप कर्म को कर रहे हैं तो आप कौन हैं? तो आप कौन हैं? तब आप करता है। ठीक है ना? करता है। तब आप, हाँ तब आप करता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्म योग है, इस कर्म योग में कर्तापन का भाव तो बना हुआ है। मैं करने वाला हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, ये भाव बना हुआ है। लेकिन फल की जो आकांक्षा है उसको हमने एक तरफ से काट दिया। हम फल की आकांक्षा, हम कर्म को किस लिए कर रहे हैं? हम कर्म को कर्म के लिए कर रहे हैं। ये किसकी साधना है? तो ये कर्म योग की साधना है। लेकिन जैसा हमने इधर की तरफ देखा, दूसरी साइड में देखा, जहां पर कर्तृत्व का अभिमान ही नहीं है, मैं करने वाला हूं ऐसा अभिमान है ही नहीं, मैं करने वाला हूं ये सोच है ही नहीं। इसका मतलब कर्तापन के साथ में मैं अपने आप को जोड़ ही नहीं रहा हूं, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं? वो जो करने वाला है, वो जो करने वाला है ना, और जो कुछ किया जा रहा है,
उन दोनों का जब मैं साक्षी बन जाता हूँ, उन दोनों को जब मैं देखने वाला बन जाता हूँ, ये जो साधना है ये ज्ञान की साधना है, ये सांख्य की साधना। ठीक है, मुझे लगता है अब ये जो चीज है ये स्पष्ट हो गई होगी। कर्तृत्व कर्तापन जब है ही नहीं तो कर्म की बात भी नहीं है। जब कर्म की बात नहीं है तो वहां पर निष्कामता की भी बात नहीं है। कर्म की बात कहाँ पर है तो कहते हैं जहां पर कर्तापन है, मैं करने वाला हूं। लेकिन वहां उन्होंने क्या किया, वहां उन्होंने कहा कि नहीं, आप फल की आकांक्षा मत करिए, आप कर्म को कर्म के लिए करिए। तो ये दोनों स्थितियां जो हैं इनके बारे में आप चिंतन करिए। देखिए ये कितना हमारी हमारी जो आम सोच है ना, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम विचार करते हैं, उससे क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके, इसलिए इसको आत्मसात करने में, आत्मसात करना मतलब इसको हजम करने में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा परिश्रम की आवश्यकता है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चिंतन की आवश्यकता है। तो ये जो चीज है, इस चीज को हम बार बार जब विचार करेंगे, ठीक है, और सही तरह से जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और एक बार अगर ये जिसको बोलते हैं ना फंडा, उसके लिए बड़ा अच्छा एक शब्द प्रयोग हम लोग करते हैं फंडा, कि ये फंडा अगर आपको समझ में आ गया, अगर हमको अपने जीवन में ये चीज समझ में आ जाती है, हम कहीं से भी जुड़ जाए। सवाल तो ये है, औषधि आप होम्योपैथी लेते हैं, आप औषधि आयुर्वेदिक लेते हैं, आप औषधि यूनानी लेते हैं, या आप औषधि एलोपैथिक लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि रोग की निवृत्ति होनी चाहिए। रोग की निवृत्ति भी हो, उसका साइड और आफ्टर इफेक्ट भी ना हो, है ना। रोग जो है वो जड़ से समाप्त हो जाए, ये प्रवृत्ति चाहिए। कोई भी, ये जो हमारे यहाँ भगवान ने इतने सारे योग, 18 योग तो इसी में वर्णित, 18 योगों का ये जो आपको स्वरूप बताया, कोई भी योग किसी के साथ में भी आप जुड़ जाएं और उसके साथ जुड़ के आप उस परमात्मा से यदि जुड़ जाते हैं तो यही आपके जीवन की उपलब्धि। तो ये दो चीजें अब मुझे लगता है स्पष्ट हो जानी चाहिए। और इससे जुड़ा अब हुआ हम, एक और प्रश्न उठा मन में कि जी अकर्ता जी, होके प्रगति रुक जाएगी? अगर हम नहीं नहीं, अकर्ता हो बिल्कुल नहीं, जाएं तो नहीं प्रगति नहीं नहीं, रुकेगी? अकर्तापन में मतलब क्या बिल्कुल, सिचुएशन, लोग आगे बढ़ने की तरफ बिल्कुल, चलते हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, आप सोचकर देखिए, आप जितनी क्रिएटिविटी, आप में जो भी क्रिएटिविटी आती है, आप बाकी को छोड़ दीजिए, आप चारों तरफ के आप एग्जाम्पल्स को छोड़ दीजिए, जितने अच्छे पोइट हैं, जितने अच्छे साइंटिस्ट हैं, जितने अच्छे जो भी जिनको हम बोलते हैं कि अपने टॉप पे पहुंचे हुए हैं, उनके जीवन को जब आप पढ़ के देखेंगे तो वो उपलब्धि उनको कब होती है, वो उपलब्धि तब उनको होती है जब वो कर्तापन से ऊपर उठ जाते, क्योंकि कर्तापन जो है ना, कर्तापन वास्तव में देखा जाए तो आपका अवरोधक है। आप, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आजकल आप बच्चों में देख रहे होंगे ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में आजकल जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उन कंपटीशन में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा यदि आप ऑब्जर्व करें तो, क्योंकि मैं उनको देखता हूं और मैं उनको समझने की कोशिश करता हूं, उसमें आपको दोनों तरह के बच्चे मिल जाएंगे। एक बच्चा वो है जो बच्चा म्यूजिक को स्टैंड अंडरस्टैंड करने के लिए, अर्थात म्यूजिक के लिए, संगीत जो है, संगीत में मैं अपना परिष्कार करूं, या हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, डांस के अंदर मैं अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाऊं, इसलिए वो कंपटीशन में आया, ताकि सीखने को यहाँ पर मिले। वो यहाँ पर किस लिए आया, सीखने के लिए आया, ठीक है। और एक दूसरा बच्चा जो है वो आपको किस लिए वहां पर आया है, उस कंपटीशन को जीतने के लिए आया। आप जरा उनका जो लेवल है उसको आप जरा सोच कर देखिए,
आप उनका जो रिएक्शन है उसको आप देखिए, तो आपको ये बात बड़ी स्पष्ट और बड़ी साफ हो जाएगी कि जो व्यक्ति किसी बड़ी सांसारिक कामना से आया है, जीत और हार के लिए आया है, उसके व्यवहार में, और जो व्यक्ति एक चीज को सीखने के लिए आया है, उन दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर हो जाए। आप अपने जीवन में ही देखिए, आप जब अपने जीवन में बहुत अच्छा काम करते हैं, स्वामी राम ने इस बारे में बड़ी अच्छी उन्होंने उनकी तो कल्पना बड़ी विलक्षण है, जब वो ये कहते हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो जब सीक्रेट ऑफ सक्सेस की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपके घर में बड़ा अच्छा किसी ने भोजन बनाया, अतिथि आया, बैठा, और बैठने के बाद में उसने वो भोजन किया, और भोजन करने के बाद में उसने प्रशंसा की कि बड़ा अच्छा खाना बना, किसने बनाया? जब उसने कहा कि बड़ा अच्छा खाना बना, किसने बनाया, तो हमने उसको किसके साथ जोड़ लिया? हमने उसको किसके साथ जोड़ लिया? हमने उसको अपने साथ जोड़ लिया। और अगर उसने कहा कि इसमें ये खामी रह गई है और ये कमी रह गई है, तो हमने क्या किया? हमने दूसरों पे डाल दिया। इन नौकरानू कई बार समझाया है, नमक का ध्यान रखा करो, मिर्चों का ध्यान रखा करो, आजकल ऐसा है, आजकल ऐसा है। हमने वहां पर डिफेंस कर लिया। कहते हैं बिल्कुल हमारी स्थिति ऐसी ही है। जिस समय आप कर्म में विफल होते हैं, आप देखेंगे कि आप जब कर्म में विफल होते हैं, तब आप कर्म कर्म नहीं कर रहे होते, तब आप कर्म को कर्म के रूप में नहीं कर रहे होते। या तो आप में कहीं पर कर्तृत्व का अभिमान होता है, या कहीं पर बहुत भयंकर लालसा आप में फल की होती है, किसी तरह से कैसे भी वो चीज हमको मिल जाए। कहते हैं जिस समय आप इन दोनों चीजों से उठते हैं, तभी आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ की, चाहे वो भौतिक हो, उसकी उपलब्धि कर पाते हैं। कभी आप सतीश जी से पूछिएगा कि जब आप क्या कभी ऐसा भी मौका आता है कि आपको टाइम का नहीं पता चलता, काम आप कर रहे हैं और आप काम में इतना डूब गए, इतना डूब गए कि जब आपकी नजर घड़ी की तरफ गई, घड़ी की तरफ गई तो लगा अरे कमाल है, आज तो हमने ना तो लंच किया, हाँ, शाम की उनको चाय भी नहीं कभी पी। भी टाइम का पता नहीं चलता, मुझे ही रिमाइंड हाँ कराना हाँ हाँ पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज है, यही चीज, ये जो स्थिति है जिसको हम लोग आमतौर पे बोलते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमने एक मान्यता मान ली है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, जो व्यक्ति उन्नति करता है, जो व्यक्ति विकास करता है, वो इन दोनों चीजों से ऊपर उठ के करता है। जब वो वहां पर उसमें डूबा हुआ होता है, तब उसके सामने कुछ भी नहीं होता, उसके सामने तब एक ही चीज होती है, और वो क्या होता है? वो होता है काम। तब वो काम को काम के लिए करता है, और जिस समय वो अपने होश में आता है, वो काम से बाहर निकलता है, तब फिर उसके सामने एक ये चीज आती है कि अच्छा, ये फल और ये चीज मैंने किया, फलाना किया, ये सारी कैलकुलेशन बाद में शुरू होती है। तो ये हम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि कर्म जो है, कोई भी कर्म जो है, अगर आप निष्काम कर्म की बात करते हैं, तो कोई भी कर्म आप नहीं हो पाएगा, या निष्काम कर्म के द्वारा आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन में विकास संभव नहीं है। ये सबसे पहले हमको ये धारणा अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, तो हम उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करें। स्वामी जी ने तो अपने जिनको हम लोग ऋषि बोलते हैं ना, ऋषि, तो ऋषि जो है वो कौन है? या जितने भी हम संप्रदायों की ही बात कर ले, हम उस तरफ नहीं जाते हैं। कुरान कुरान के बारे में क्या आता है? कुरान क्या हुआ? उतरा। कुरान के उतरने का अर्थ क्या है? उसको रिसीव किसने किया? जब वो उतरा तो उसको रिसीव किया गया। जो वेद के मंत्र हैं, ये वेद के मंत्र भी उतरे, इसलिए इनको अपौरुषेय मानते हैं।
मनुष्य की रचना नहीं है। मनुष्य ने इसको बाद में आकर एक परंपरा के बाद में लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी जो मेमोरी थी वो धीरे धीरे करके वीक होने लगी। तो आप क्या करते हैं, जब आप भूलने लग जाते हैं तो आप अपनी डायरी में नोट करना शुरू करते हैं। तब ये स्थिति आई। लेकिन जो ऋषि है, वो ऋषि कौन है? तो कहते हैं ऋषि वो है जो ट्रांस की स्थिति में पहुंच जाता है। वैज्ञानिक कौन है, साइंटिस्ट कौन है? जो ट्रांस की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं उतरना। एक छोटी सी इंसिडेंट बुद्ध ने देखी अपने जीवन में, जिसको आप सिद्धार्थ बोलते हैं। उसने छोटी छोटी तो इंसिडेंट देखी। एक शव को ले जाते हुए देखा उसने। जब शव को ले, एक वृद्ध को देखा उसने, और वो जब देखा एक इंसिडेंट हम सभी के सामने रोज हो रहा है, हम सभी के आंखों से ये सब चीजें गुजर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, हमारे ऊपर वो रिएक्शन नहीं होता है जो रिएक्शन सिद्धार्थ के ऊपर हुआ। सिद्धार्थ उस चीज के बारे में सोचता सोचता कहाँ पहुंच गया, ट्रांस में पहुंच गया, और तब उसको ये चीज रियलाइज हुई और वो व्यक्ति बाद में जाकर बुद्ध बना। इसी तरह से आप न्यूटन को देख लीजिए, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको आप देख लीजिए, तो ये स्थिति हमारी जब तक नहीं बनती है, तब तक चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, हम अपने जीवन में न तो उन्नति कर पाते हैं और न विकास कर पाते। तो ये बात हम इसको भी श्रीमद् भगवद गीता जिस समय हम पढ़ रहे हैं तो इस बात को हम समझें, और जिस समय हम इस बात को समझ जाते हैं, तो आज अभी हम सुबह में किसी के पास से आया तो उन्होंने कमाल की चीज बताई। वो कहते हैं मैं कुछ दिनों से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, और उसको पढ़ते पढ़ते ये वाली जो चीज है, ये कहते हैं इस समय मेरी जो उम्र है वो नियर अबाउट 83 के आसपास, लेकिन अभी भी मैं 12-13 घंटे जो काम करता हूँ, जब मैं शाम को जाता हूँ तो मुझे थकान नाम की कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब, वो कहते हैं जब आप किसी भी कार्य को निष्काम भाव से करते हैं, एक ड्यूटी के रूप में कर रहे हैं, आप एक कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं, सुबह आप के ऊपर किसी भी तरह का आग्रह नहीं है कि आपने ऑफिस में जाना है, लेकिन मैंने एक निश्चित प्रोग्राम बनाया हुआ, मैं आके अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ, अपना काम शुरू कर देता हूँ, सारा काम करता हूँ। जिस समय मैं जाता हूँ तो मैं शाम को फ्रेश होता हूँ, क्योंकि मुझ पर जो भी मैं कर रहा हूँ वो भार नहीं है, बल्कि अगर हम भार ना उसको माने तो हम उसको खेल भी बोल सकते हैं, और उसके बाद में उस खेल को हम, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आती है उसमें हम गीला भी बोल सकते हैं। तो ये चीज है, इसको हम समझे। अब हम थोड़ा सा इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा, ये जो श्लोक नंबर 24 है ना, इस 24 नंबर श्लोक के ऊपर आप थोड़ा सा चिंतन गहरे से करिएगा। और जिस समय आप गहरे से चिंतन करेंगे, ये जो दृष्टि है, जिस समय हम इस प्रकार का विचार करना शुरू कर देते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इसका ये रियलाइज या ये स्पष्ट होने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि फिर आप अगर दूसरी चीज देखना भी चाहें तो आपको दूसरी चीज दिखाई नहीं देगी। दूसरी चीज का मतलब क्या है? ब्रह्म के अतिरिक्त वो जो परम सत्ता है, उस परम सत्ता के अतिरिक्त अगर आप और कोई चीज देखना चाहें तो आपको दिखाई नहीं देगी, अर्थात नाम और रूप आपको दिखाई नहीं देंगे। आपकी जो दृष्टि है वो किसकी तरह हो जाएगी? कहते हैं आपकी दृष्टि ऐसे हो जाएगी जैसे स्वर्णकार की होती है। जो सुनार होता है, सुनार की दृष्टि कैसी होती है? स्वर्णमयी होती है। सुनार क्या देखता है? तो कहते हैं सुनार जो है वो सिर्फ सोना देखता है, वो आभूषणों को नहीं देखता। कहते जिस समय आपकी दृष्टि सुनार की तरह हो जाए, स्वर्णकार की तरह हो जाए, तब आप चाहकर भी नाम और रूप को नहीं देख सकते। ये बिल्कुल स्थिति इसी प्रकार की है जैसे इस समय हमारे स्वभाव में, हमारी दृष्टि में
नाम और रूप बसा हुआ है, और हम किस चीज के द्वारा देख रहे हैं? नाम और रूप के द्वारा देख रहे हैं। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को, अर्थात स्वर्ण को हम नहीं देख पा रहे। तो ये जो यज्ञ है, जिस यज्ञ की चर्चा 24वें श्लोक में की गई है, ये यज्ञ किस प्रकार का है? ये वैसा ही यज्ञ है जिसमें ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी का प्रयोग यदि आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं, तो कौन सा कार्य ऐसा है जो कार्य यज्ञ नहीं बनता, अर्थात जहां पर आप उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। अब इसके बाद हमने 25वां जो श्लोक है उसकी हमने व्याख्या भी की थी। देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। देखिए, दो दृष्टियां जैसे मैंने अभी आपके सामने बताई हैं, एक है भेद दृष्टि और एक है अभेद दृष्टि। भेद का अर्थ क्या होता है? जहां आप अन्य मानकर चलते हैं। भेद का अर्थ होता है जहां पर आप दूसरा मानकर चलते हैं। और अभेद का अर्थ क्या होता है? आपको दिखाई तो दूसरा दे रहा है, आपको दिखाई तो दूसरा दे रहा है, लेकिन वो जो दूसरा दिखाई दे रहा है, उस दिखाई देने में भी आप अभेद का दर्शन करते हैं। आपको ध्यान होगा, कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था मटके का, मटके के पानी का। वो मटका यदि इस बात का अनुभव कर भी ले कि ये मटके में जो पानी है ये किसका है? ये मेरा पानी है। और ये जो समुद्र में या ये जो नदी के अंदर पानी बह रहा है, ये पानी किसका है? तो नदी का पानी है। लेकिन साथ में यदि वो इस बात को समझे कि ये जो अलग-अलग पानी दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में कौन सी चीज रुकावट बन रही है, उसके बीच में मैं रुकावट बन रहा हूँ। अर्थात जब तक मेरा मैं बना हुआ है, तब तक ये अलग है, वास्तव में ये एक ही है। ये जो प्रकाश है आपके कमरे में, जो बल्ब लगा हुआ है, ये जो बल्ब है ये 40 वाट्स का भी है, 80 का भी है, आजकल तो और नीचे चले आइए आप, 8 का भी है। ठीक है, ये जितने भी हैं, अब वो जो बल्ब है, वो अगर इस बात को सोच ले कि ये जो मेरे से बड़े हैं या मेरे से जो छोटे हैं, इनके अंदर जो प्रकाश जो फैल रहा है, इस प्रकाश के पीछे जो ऊर्जा है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से यदि देखा जाए, तो इनमें और मुझ में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। ये कौन सी दृष्टि है? ये अभेद दृष्टि है। एक है भेद दृष्टि और एक है अभेद दृष्टि। कहते हैं जिन लोगों की दृष्टि कैसी होती है, वो कहते हैं जिन लोगों की दृष्टि भेद वाली होती है। ऐसे देवताओं का यजन करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? देवताओं का यजन करते हैं। और जब देवताओं का यजन करते हैं तो क्या होता है? वह भी एक यज्ञ है। देवताओं का जब आप यजन करते हैं, एक तो ऊपर अग्नि, जिसका अग्नि का उसमें उन्होंने सिंबल दिया, वो कहते हैं जिस तरह से वहां पर प्रतीक हैं, इसी तरह से जिस समय आप उपासना कर रहे हैं और उपासना में आप अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, वह भी प्रतीक है। जैसे जैसे मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। अभी आ रहा है दिन महाशिवरात्रि का, उस महाशिवरात्रि के दिन आप उस पर भगवान पर जल चढ़ाएं। अब जल का अर्थ क्या हुआ? जल का अर्थ हुआ अभिषेक करना। जल का जो अर्थ है वो क्या हुआ? अभिषेक करना। इसका मतलब आप उनको स्नान करा रहे हैं, आप उनको स्नान करा रहे हैं। जो लोग रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं, उस दिन उनको पता होगा कि किस प्रकार
चारों प्रहर में भगवान की पूजा होती है, आप उस पर जल चढ़ा रहे। अब ये जो जल है, ये जल एक तो जल है भाई, आप शुद्ध करने के लिए आपने जल चढ़ाया। जैसे आपने जिस समय उनको दधि स्नान करवाया, दही का स्नान करवाया, उसके बाद में आपने जल डाला। जिस समय आपने दुग्ध का स्नान करवाया, तब उसके बाद में आपने जल डाला। ये किस चीज के लिए है? पवित्रता के लिए। जल क्या करता है? क्षार है उसमें, तो वो साफ करता है, वो गंदगी को साफ करता है। एक तो ये चीज। अब आप ये जो जल है, इस जल को आप प्रतीक के रूप में लीजिए। जल किस चीज का प्रतीक है? जल जो है वो आपके हृदय का प्रतीक है। जल आपके हृदय का प्रतीक है। आप कहेंगे कैसे? तो जब आपकी शादी हुई होगी जब आपकी शादी हुई होगी तो एक एक प्रक्रिया अपनाई गई होगी। एक प्रक्रिया, अगर आपको ध्यान ना हो तो आप जब कभी भी किसी विवाह में या शादी में आप जाएं, तो उस प्रक्रिया को आप देखिएगा। वो प्रक्रिया बड़ी विलक्षण है। और वो देखा जाए तो हमारा जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम का आधार। वो प्रक्रिया क्या है? पंडित जी आपको क्या करेंगे? 2 कटोरियों में जल देंगे, और 2 कटोरियों में जल देने के बाद में कहेंगे कि ये इस कटोरी का जल है और ये इस कटोरी का जल। दूध में अगर पानी मिला हुआ हो तो कहते हैं कि हंस जो है वो उसको अलग अलग कर लेता है। दूध दूध पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। ठीक है, ये एक मान्यता है। इसका मतलब उसको बोलते हैं नीर क्षीर विवेक। नीर का मतलब होता है पानी, और क्षीर का मतलब होता है दूध। उसका विवेक, उसको अलग अलग कर लेता है। तो पंडित जी क्या करते हैं? जो आपका ये जो संस्कार है, इसको करवा रहे हैं, आप जरा देखिएगा, कभी आपके परिवार में अगर ऐसी चीज होती है तो जरा गौर से एक एक स्टेप को आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वो भी एक तरह से उपासना की एक प्रक्रिया है, वो भी एक साधना की प्रक्रिया है, और उसमें वो सूत्र छुपा हुआ है। वो क्या करेगा? उन दोनों कटोरियों को मिला देगा। उन दोनों कटोरियों का जो जल है, उस जल को मिला देगा, और आपसे कहेगा क्या अब आप इन जल को, जो इस कटोरी में था और इस कटोरी में था, क्या आप इसको अलग अलग कर सकते हो? और वहां पर वो मंत्र है। मंत्र का अर्थ क्या है? आज के बाद में तुम दोनों का जो हृदय है वो एक ही हो गया। कैसे एक हो गया? जैसे इस कटोरी में जो डाला हुआ जल है वो एक हो जाता है, इसी तरह से आज से तुम दोनों का हृदय एक हो गया। इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये जो जल है ये प्रतीक है हृदय का। जिस समय, अब आप थोड़ा सा उसको हटकर सोचिए, आपने जल तो चढ़ा दिया, बहुत दिनों से आप जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक बार जरा अपना क्या चढ़ाइए? हृदय। आपका जो हृदय है, आपका जो भाव है, उस भाव को आप जिस दिन सदाशिव के ऊपर चढ़ाते हैं, जिस समय आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, तो वो भाव किसी भी तरह का हो। जिस समय आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आपको बड़ी अजीब अजीब गत का जो कथाएं हैं वो आपको सुनने को मिलेगी। और वो जो कथाएं हैं उनके पीछे एक ही मकसद है, एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि आप अपनी भावनाओं को अर्पित करें। वह जो परमात्मा है, वो परमात्मा आपके भावों को ही स्वीकार करता है। और यदि आप थोड़ी सी इसको और तरीके से देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जो भाव हैं, वो भाव ही आपके पास में वापस आते हैं। जैसे आपके भाव होते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर आपके पास में 10 बॉल हैं, 10 बॉल हैं, सारी उसमें सफेद हैं, लेकिन 2 बॉल उसमें ब्लैक भी है, काली भी है। अब आप उनको जिस समय दीवार के ऊपर मारते हैं, तो सच बताइए कि जो व्हाइट वाली जो बॉल्स हैं
वही वापस आएंगी, काली नहीं आएंगी, या अगर आपने काली भी फेंकी है तो काली भी आपके पास वापस आएंगी, काली भी आपके पास वापस आएंगी। जो भाव आप फेंकते हैं, जो भाव आप सामने की तरफ लेकर जाते हैं, वही भाव वहां से टकराकर आपको वापस मिलता है। परमात्मा आपको वही देता है जो आप उसको देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हृदय है, जिस समय आप उपासना करते हैं, जिस समय आप पूजा करते हैं, जिस समय आप देवता की आराधना करते हैं, तो उस देवता की आराधना में जो जो वस्तुओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो वस्तुएं भी वास्तव में क्या हैं? वो भी तो परमात्मा का ही रूप। वो जो पुष्प है, वो जो फूल आप चढ़ाते हैं, उस फूल के बीच में से कौन मुस्कुरा रहा है? जरा उसको, जिन लोगों के गार्डन है, होम गार्डन है, उनमें जरा देखें। वो जिस समय आप उस पुष्प की तरफ देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा नजर नहीं आता कि उस पुष्प के बीच में कोई ऐसी चेतना है जो चेतना मुस्कुरा रही है? जिस चेतना की वजह से वो कली बनी, और कली के बाद में वो खिली, और खिलने के बाद में वो पुष्प बना, और पुष्प बनने के बाद फिर उसमें से महक जो है वो चारों तरफ फैलनी शुरू हुई, बिना किसी अपेक्षा के। कोई खुशबू ले रहा है या नहीं ले रहा, कोई इसकी निंदा कर रहा है या उसकी स्तुति कर रहा है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या हमको जो भी चीजें आप उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, जो मूर्त रूप में जिसको आप मानते हैं, अर्थात जिसको आप देवता कहते हैं, उसको भी जब आप चढ़ाते हैं तो कहते हैं वो भी एक तरह का आपका यज्ञ है। और दूसरे, ये तो हुई भेद दृष्टि, और दूसरी दृष्टि कौन सी है? वो है अभेद दृष्टि। ब्रह्मा ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजीवति। कहते हैं कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो जो अग्नि है, वो जो अग्नि है जिसको हम सामान्य रूप से यज्ञ बोल रहे हैं, वो जो अग्नि है, उस अग्नि में कौन सा भाव रखते हैं? वो ये भाव रखते हैं कि वो अग्नि वास्तव में मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि मुझ में भी क्या है? दोनों ही दृष्टि से देखिए। अगर आप जगत की दृष्टि से देखते हैं तो पंच महाभूत है ना, वो जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों में अग्नि भी एक महाभूत। और अगर उन पंच महाभूतों से आप अगर बने हैं, आप में यदि वो हैं, चाहे वो जठराग्नि है, चाहे, मतलब आप में अगर वो चीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका भी वो अभिन्न अंग हो गई। वो जो अग्नि है वो क्या हो गई? आपका अभिन्न अंग हो गई। और दूसरी तरफ वह जो अग्नि है, उसको, उसका जो मूल कारण है वो कौन है? ये जो अग्नि की उत्पत्ति हुई, या अग्नि जो आई, अग्नि जो बनी, जिसको हम जगत बोलते हैं, उसके मूल में कौन है? तो कहते हैं उसके मूल में है परमात्मा। तो दोनों ही दृष्टि से क्या हुआ कि अभेद का दर्शन, उस अग्नि में अपने आप को मानना। जैसा स्वामी राम कहते हैं कि ये जो सूर्य है, ये किससे प्रकाशित हो रहा है? ये चंद्रमा किससे प्रकाशित हो रहा है? इस संसार में जितना भी प्रकाश है, जितनी भी ऊष्मा है, वो किसकी है? तो वो कहते हैं वो मेरी ही है। ये जो अभिन्नता है, ये जो पूरे विश्व के साथ में जो अभेदता है, ये अभेदता ही वास्तव में इस यज्ञ का आधार है, जिस यज्ञ को अभेद यज्ञ बोलते हैं। इसमें भेद नहीं है किसी भी प्रकार का, इसमें अन्य भाव नहीं है, बल्कि इसमें अग्नि को स्वयं अपना ही रूप मानते हुए, पंच महाभूतों को अपना ही रूप मानते हुए, ये जो कर्म है जिसको यज्ञ कर्म बोलते हैं, ये यज्ञ कर्म किया जाता है। अब श्लोक नंबर जो 26 है, इसको हम लेते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य
इंद्रियाग्निषु जुह्वति। देखिए इंद्रिय जिस समय हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो अब आपको बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए, इंद्रिय शब्द का अर्थ सिर्फ एक से नहीं। इंद्रिय शब्द का अर्थ है जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां, अर्थात 10। तो यहां वो कहते हैं शब्दाद श्रोत्रादीन, श्रोत्र आदि, आदि शब्द का जब प्रयोग किया तो इसका मतलब वो आ गया। श्रोत्र का मतलब हो गया जिसको हम